होती है घर के अंदर सदैव वो जीवित रहती है। लिटरेचर को पढ़ें, साहित्य को पढ़ें। 15 लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर यहाँ प्रकाशित हो गया है और बच्चों के लिए भी यहाँ पर लिटरेचर दिया गया है। टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान के अंदर हैं, जहाँ पे विश्व के कोने कोने से यहाँ पे सभी साहित्य के यहाँ पे संगम लगा हुआ है, जहाँ पे भारत के कोने कोने से आए हुए सभी यहाँ पे दर्शक भी हैं और किताब के जो साहित्य प्रेमी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। इसी क्रम में मानव थान सेवा समिति द्वारा मानव धर्म के नाम से यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सतपाल जी महाराज यहाँ स्टॉल में पधारे और इनसे आइए जानते हैं, बात करके जानते हैं कि महाराज जी साहित्य के विषय में महाराज जी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो महाराज जी के पास जो जिम्मेदारियां हैं, संस्कृत मंत्री हैं महाराज जी, तो उसको लेकर के मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि महाराज जी जो साहित्य है उसमें युवाओं के लिए कैसा प्रेरणादायक है और आपकी तरफ से क्या संदेश है? भाषा को मान्यता देते हुए उस लैंग्वेज के अंदर अपने लिटरेचर को निकाला है और लोगों ने ट्रांसलेशंस भी किया है। पुस्तक एक ऐसी चीज़ होती है घर के अंदर सदैव वो जीवित रहती है और जो भी उसको पढ़ता है विचारों से प्रभावित होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये धर्म के बीज को बोती हैं और आज सनातन की जो बात हो रही है उसके लिए जो आधार है ये पुस्तकें हैं। तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमारा जीवन भी संवरेगा, स्वच्छता हमारे जीवन में आएगी और निश्चित रूप में हमारे जीवन का विकास होगा। महाराज जी आप संस्कृत मंत्री हैं, उसके अलावा मतलब कि साहित्य से क्या उसमें संदेश दे रहे हैं? संस्कृति मंत्री होने के साथ साथ आज उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लिटरेचर को पढ़ें, साहित्य को पढ़ें। और मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी साहित्य उपलब्ध हो रहा है। इसमें यहाँ स्टॉल के अंदर विशेषता यह है कि काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर 15 लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर यहाँ प्रकाशित हो गया है और बच्चों के लिए भी यहाँ पर लिटरेचर दिया गया है, जिसमें कि हमारी धार्मिक कथाएं जो हैं, प्रेरणादायक कथाएं जो हैं उसमें पुस्तक के रूप में प्रेषित की गई हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अभियान है और मैं समझता हूँ पुस्तकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जी डिजिटल जैसे सारे युवा आजकल डिजिटल मोबाइल के द्वारा चाहे इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो इसमें साहित्य किस प्रकार से पढ़ेंगे? डिजिटल भी ज़रूरी है पर उसके साथ साथ पुस्तकों का होना ज़रूरी। लाइब्रेरीज़ के अंदर आप जो है पुस्तक रख सकते हैं और पुस्तक हमेशा सुरक्षित रहती है। आज भी हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं वो उस ज्ञान को आज भी संभाले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि पुस्तक निश्चित रूप में सुरक्षित घर में रखी जाए। इसके अलावा महाराज जी बुक फेयर के अंदर सभी बुक स्टॉल का निरीक्षण करते हुए, साहित्य का अवलोकन करते हुए महाराज जी ने किताबें खरीदी और महाराज जी ने ये साहित्य के ऊपर बहुत जोर दिया कि सभी लोग किताबों को, साहित्य को खरीद करके अपने घरों में रखें, बच्चों को पढ़ाएं। भावी जो पीढ़ी है उसके लिए भी विशेष इसका प्रचार प्रसार कर साहित्य से उनको जोड़ें। और जो इतिहास की चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर नहीं मिल सकती है। महाराज जी का जोर है कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम डिजिटल पढ़ते हैं उसके साथ साथ हम साहित्य भी खरीद करके पढ़ें और इसका पूरा लाभ उठाएं। सनातन की जो चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में छिपी हुई हैं, जो आप अधिक से अधिक लेकर के पढ़ें, ये महाराज जी का संदेश रहा। महाराज जी ने पूरे बुक स्टॉल पे भ्रमण करके सभी अपने ज़रूरत के अनुसार महाराज जी ने किताबें भी खरीदी और लोगों को इसकी प्रेरणा भी दी। कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर किसी के बारे में जानना हो तो साहित्य का अवलोकन अवश्य करें। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।